दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद बड़ा मोड़ लेने वाली है। इस बार कई ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देंगे। सबसे बड़ा खुलासा होगा यशवर्धन की असली पहचान का, और इसी सच के सामने आने के बाद आर्यवर्धन अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है झेंडे की एक खतरनाक साजिश से। झेंडे किसी भी कीमत पर यश को गायत्री जी से दूर रखना चाहता है, इसलिए वह उसका अपहरण करवाने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक समय पर अनु वहां पहुंच जाती है और अपनी सूझबूझ से यश को बचा लेती है। इस दौरान झेंडे और अनु के बीच हाथापाई होती है, जिसमें झेंडे के हाथ पर गहरी चोट लग जाती है। अनु उस वक्त तो हमलावर का चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जिसके हाथ पर ताज़ा घाव होगा वही इस साजिश का असली मास्टरमाइंड है। घटना के तुरंत बाद अनु घबराकर आर्यवर्धन को फोन करती है और पूरी बात बता देती है। आर्य सबसे पहले अनु की सलामती के बारे में पूछता है। जब अनु बताती है कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमलावर के हाथ में चोट लगी है, तब आर्य को तुरंत समझ आ जाता है कि इसके पीछे झेंडे का हाथ हो सकता है। आर्य बिना एक पल गवाए मुंबई से वापस लौटता है और सीधे ऑफिस पहुंचकर झेंडे का सामना करता है। इस बार आर्य का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वह झेंडे से पूछता है कि आखिर उसने उसकी अनुमति के बिना इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। आर्य साफ कह देता है कि अगर अनु या यश को कुछ हो जाता तो वह कभी उसे माफ नहीं करता। झेंडे अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसने जो भी किया परिवार की भलाई के लिए किया, लेकिन आर्य उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। इसी दौरान अनु ऑफिस पहुंचती है और अनजाने में दोनों की पूरी बातचीत सुन लेती है। यहीं पर उसके सामने सबसे बड़ा सच आता है कि चरण ही दरअसल गायत्री जी का वर्षों पहले बिछड़ा हुआ बेटा यशवर्धन है। यह खुलासा सुनकर अनु पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। उसे यह सोचकर भी झटका लगता है कि आर्य और झेंडे दोनों इतने दिनों से यह सच जानते थे, लेकिन उससे और पूरे परिवार से इसे छिपाकर रखा गया। झेंडे वहां से अपने केबिन में चला जाता है, जबकि आर्य अनु को लेकर बाहर निकलता है। दूसरी तरफ झेंडे अपने कमरे में बैठकर बेहद परेशान हो जाता है। तभी मीरा इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करती है। वह झेंडे को भड़काते हुए कहती है कि अब आर्य उसकी नहीं, सिर्फ अनु की सुनता है। मीरा यह भी याद दिलाती है कि उसने वादा किया था कि चरण दोबारा ऑफिस में कदम नहीं रखेगा, लेकिन अनु ने फिर से उसे वापस ले आई। मीरा की बातें सुनकर पहली बार झेंडे के मन में भी यह भावना आने लगती है कि शायद आर्य अब उसे पहले जैसी अहमियत नहीं देता। उधर सड़क किनारे आर्य और अनु के बीच भावुक बातचीत होती है। अनु बार बार पूछती है कि इतना बड़ा सच आखिर उससे क्यों छिपाया गया। आर्य उसे बताता है कि 20 साल पहले चरण के गायब होने के बाद पूरे परिवार ने मान लिया था कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए जब सच्चाई सामने आई तब भी वह सही समय का इंतजार कर रहा था। अनु आर्य को सलाह देती है कि अब और देर नहीं करनी चाहिए और गायत्री जी को तुरंत सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन आर्य कहता है कि अगर यह सच अचानक पूरे परिवार के सामने आ गया तो हर्ष और मानसी के बीच बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है। इसलिए वह खुद सही समय पर अपनी मां को सब कुछ बताएगा। अनु